शांति। ओम शांति। आज है 16 सितंबर 2025। साकार माँ वाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी पंडे, तुम हो रूहानी पंडे। तुम्हें सबको शांति धाम अर्थात अमरपुरी का रास्ता बताना है। कौन सा रास्ता बताना है? अमरपुरी का। और तुम कौन हो? रूहानी पंडे। तुम हो रूहानी पंडे, तुम्हें सबको शांति धाम अर्थात अमरपुरी का रास्ता बताना है। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को कौन सा नशा है? उस नशे के आधार पर कौन से निश्चय के बोल बोलते हो? तुम बच्चों को कौन सा नशा है? उस नशे के आधार पर कौन से निश्चय के बोल बोलते हो? बताओ। सतयुग में लेकर जाएगा। तुम बच्चों को ये नशा है कि हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। हम बच्चों को क्या नशा है कि हम जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। तुम निश्चय से कहते हो कि भल कितने भी विघ्न पड़े, लेकिन स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी ही है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें संशय की बात ही नहीं। आज बाबा ने क्या कहा कि तुम निश्चय से कहते हो कि भल कितने भी विघ्न पड़े, लेकिन स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी ही है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें संशय की बात ही नहीं। हमें संशय नहीं करना है, बना बनाया ड्रामा है। अगर स्थापना होगी तो विनाश भी होगा, और विनाश के बिना स्थापना हो ही नहीं सकती। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, तुम जानते हो हम आत्मा हैं। इस समय हम रूहानी पंडे बने हैं, बनते भी हैं, बनाते भी हैं। यह बातें अच्छी रीति धारण करो। माया का तूफान भुला देता है। रोज सुबह शाम ये विचार करना चाहिए, ये अमूल्य रतन अमूल्य जीवन के लिए रूहानी बाप से मिलते हैं। ये अमूल्य रतन अमूल्य जीवन के लिए रूहानी बाप से मिलते हैं। तो रूहानी बाप समझाते हैं, बच्चों तुम अभी रूहानी पंडे व गाइड्स हो। हमें अपने आप को क्या समझना है? रूहानी पंडे और गाइड। मुक्ति धाम का रास्ता बताने के लिए यह है ही सच्ची सच्ची अमर कथा, अमरपुरी में जाने के लिए। अब जैसे हम कहीं यात्रा पे जाते हैं तो हम रास्ते में पूछते जाते हैं ना, कितनी दूर रह गया, रास्ता कितनी दूर है। तो वो कहते हैं ना, यहाँ सीढ़ियों से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, ये शॉर्टकट का रास्ता है।
तो ऐसे ही हमें कोई भी मिले, चाहे नॉन बीके मिले चाहे बीके मिले, उनको रास्ता बताना है, उनको बाबा की याद दिलानी है। लिखा हुआ होता है ना, शिव बाबा याद है, शिव बाबा याद है। क्यों लिखा रहता है? क्योंकि माया भी हमारे साथ हमारे अंग संग रहती है। तो माया को हटाकर हमने किसको लेके आना है? बाबा को। खाना खाने बैठते हैं तो माया भी आती है, क्योंकि माया भी तो ब्रह्म भोजन खाना चाहती है। तो हमने माया की एंट्री नहीं होने देनी है। जैसे ही खाना आए बाबा को, बाबा आ जाओ। और बाबा के साथ जितने संबंध हमने बनाए हुए हैं ना, वो सारे संबंधों में बाबा हमारे साथ बैठ जाता है। शिव साजन के रूप में, बच्चे के रूप में, दोस्त के रूप में, डॉक्टर के रूप में, सारे के सारे संबंध, और माया पीछे हो जाती है। क्योंकि यही वो समय है जब संगम युग पे माया पीछे हो जाती है और बाबा के सारे संबंध हमारे अंग संग होते हैं। अपवित्र भ्रष्टाचारी आत्मा अमरपुरी में कैसे जाएगी? जो भारी है वो कैसे उड़ेगा? उड़ ही नहीं सकता। मनुष्य अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं, स्वर्ग को भी अमरनाथ पूरी कहेंगे। अकेला अमरनाथ थोड़े ही होता है। तुम सब आत्माएं अमरपुरी जा रही हो। वह है आत्माओं की अमरपुरी परमधाम। फिर अमरपुरी में आते हैं शरीर के साथ। वहाँ कौन ले जाते हैं? परम पिता परमात्मा सभी आत्माओं को ले जाते हैं। जाना तो सबको ही है, चाहे हम हो चाहे कोई भी है। फिर तभी तो नई दुनिया आएगी। उसको अमरपुरी भी कह सकते हैं, परंतु राइट नाम शांति धाम है। वहाँ तो सबको जाना ही है। ड्रामा की भावी टाली नहीं टले। ड्रामा की भावी टाली नहीं टले। ये अच्छी रीति बुद्धि में धारण करो। पहले पहले तो आत्मा समझो। कितने बजे? पहले पहले तो क्या समझो? अपने आप को आत्मा समझो। परम पिता परमात्मा भी आत्मा ही है। सिर्फ उनको परम पिता परमात्मा कहते हैं। वह हमको समझा रहे हैं। वही ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है। अब बच्चों को पवित्र बनाने के लिए श्रीमत देते हैं कि मामेकम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। 63 जन्मों से हमारे ऊपर पापों का बोझा है। अब वो कैसे कटेंगे? जब हम बाबा को याद करेंगे। और इस समय संगम युग पे बाबा ने हमें दिव्य बुद्धि दे रखी है कि पाप कर्म नहीं करने हैं। और जो भी पुराने हैं, जैसे कर्जे लिए हुए होते हैं तो हम चुकाते रहते हैं ना। तो अगर हम नया कर्जा लेंगे, नया लोन लेंगे तो एक और कर्जा सिर पर हो जाएगा। तो हमने लोन नहीं लेना है। लोन अर्थात कोई भी कर्म करना है सोच समझ कर करना है। हाँ, विक्रमों का भी कर्ज ही है। तो इसलिए हमने कोई नया लोन, नए संबंध नहीं बनाने हैं। नए संबंध भी नया लोन है। कोई भी है, बीके है, ठीक है, बात करो, लेकिन उसमें फंसो ना। उसकी प्राइवेसी में ना फंसो, उसकी पर्सनल लाइफ में ना घुसो। अब बच्चों को पवित्र बनाने के लिए श्रीमत देते हैं कि मामेकम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। याद को ही योग कहा जाता है। जब हमें किसी की याद आती है तो हम फ़ोन करते हैं ना, तो वो है याद। याद से याद मिलती है। ऐसे ही जब आत्मा अमृत वेले बाबा को याद करती है तो बाबा भी अपने बच्चों को याद करते हैं। लेकिन जब तक हम याद ना करें, वो दूसरा याद ही नहीं कर सकता। याद को ही योग कहा जाता है। तुम तो बच्चे हो ना, बाप को याद करना है। याद से ही बेड़ा पार है।
इस विषय नगरी से तुम शिव नगरी में जाएंगे, फिर विष्णुपुरी में आएंगे। पहले हमें परमधाम जाना है, परमधाम से हमें सतयुग में आना है, लेकिन उसकी तैयारी कहाँ पर करनी है? संगम युग पर। संगम युग पर हमें किसका पासपोर्ट बनवाना है? प्योरिटी का। जब तक प्योरिटी का पासपोर्ट नहीं बनेगा हमारी एंट्री सतयुग में नहीं होगी। और प्योरिटी के पासपोर्ट में किसकी एंट्री होनी चाहिए? गुणों की, संस्कारों की, शक्तियों की। जब तक 16 कला नहीं होंगे हम वहाँ नहीं जा सकते। अगर 15 कला है तो हम प्रजा के रूप में जाएंगे। सबको पता होता है कि मेरे अंदर कितने गुण हैं, क्या है। या से ही बेड़ा पार है, इस विषय नगरी से तुम शिव नगरी में जाएंगे, फिर विष्णुपुरी में आएंगे। हम पढ़ते ही हैं वहाँ के लिए, यहाँ के लिए नहीं। कहाँ के लिए? सतयुग के लिए। यहाँ जो राजाए बनते हैं वह धन दान करने से बनते हैं। कई हैं जो गरीबों की बहुत संभाल करते हैं, कोई हॉस्पिटल, धर्मशालाएँ आदि बनाते हैं, कोई धन दान करते हैं। जैसे सिंध में मूलचंद था। बाबा ने एग्जाम्पल दे रहे हैं कि सिंध में कौन था? एक मूलचंद था। गरीबों के पास जाकर दान करते थे, गरीबों की बहुत संभाल करते थे। ऐसे बहुत दानी होते हैं, सुबह को उठकर अन्न की मुट्ठी निकालते हैं, गरीबों को दान करते हैं। आप भी देखो, कभी आप हुड्डा की तरफ जाओ तो वहाँ जो गरीब बच्चे हैं ना, बहुत सारी गाड़ियाँ रुकती है और उनको कोई कपड़े दे के जाता है, कोई कुछ दे के जाता है हुड्डा में जहाँ गणपति की मूर्तियाँ बनती है ना, हाँ वहाँ पर। तो सुबह को उठकर अन्न की मुट्ठी निकालते हैं, गरीबों को दान करते हैं। आजकल तो ठगी बहुत लगी हुई है, क्योंकि विकारों की भी प्रवेशता है, और जब विकार हैं तो ऐब भी होंगे अंदर। तो ऐबों को करने के लिए क्या करते हैं? वो लोग गरीब बन जाते हैं और वो जो देते हैं वो ले लेते हैं और उनको बेचकर कुछ भी ले लेते हैं, शराब ले लेते हैं, जो भी वो नशा करते हैं वो ले लेते हैं। तो उसका जो पाप है वो किसके ऊपर आता है? देने वाले के ऊपर आता है, जिसने धन दान करते हैं। तो आजकल तो ठगी बहुत लगी हुई है। पात्र को दान देना चाहिए, ये अकल तो है ही नहीं। बाहर में जो भीख मांगने वाले बैठे रहते हैं उनको देना, वह भी कोई दान नहीं है। दान देना है तो अन्न का दान दो, धन का दान कभी ना दो। चाय पिला दो, कुछ भी कर दो, लेकिन कभी कुछ ना करो। उन्हों को तो ये धंधा है। गरीबों को दान करने वाला अच्छा पद पाते हैं। गरीबों को दान करने वाला अच्छा पद पाते हैं। अब तुम हो सब रूहानी पंडे, तुम प्रदर्शनी व म्यूजियम खोलते हो तो ऐसा नाम लिखो जो सिद्ध हो जाए। गाइड टू हेवन व नई विश्व की राजधानी के गाइड्स। बाबा ने कहा अपने घर के बाद बोर्ड लगाओ, राजधानी के गाइड्स। अब राजधानी हमारी क्या है? सतयुग। अब कोई पढ़ेगा तो पूछेगा ना कि राजधानी कौन सी है, क्या है। जैसे बैच के लिए इम्पोर्टेंस पूछती हैं, ऐसी ही जब बोर्ड लगा होएगा तो वो पूछेगा कि राजधानी क्या है। परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है। यह है कांटों का जंगल, स्वर्ग है फूलों का बगीचा, जहाँ देवताएं रहते हैं। तुम बच्चों को ये नशा रहना चाहिए कि हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। तुम जानते हो भल कितने भी विधन पड़े, स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी ही है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। जब पुराना साल ख़त्म होएगा तभी तो नया साल आएगा। और अंतर कितना होता है? 1 सेकंड का भी अंतर नहीं होता पुराने साल और नए साल में। जैसे ही सुई 12 पे आई, क्या बोलते हैं? हैप्पी न्यू ईयर। और इधर पुराने वर्ष में क्या करते हैं? वो सेलिब्रेट करते हैं
सारा सजा के रखते हैं ना कुछ घंटों पहले। सेकंड पहले बुलाना, वर्षन सेकंड का मतलब जैसे ही 12 पे सुई आती है, ऐसी ही इधर विनाश की सुई आएगी और इधर सतयुग की सुई आएगी, दोनों एक साथ आएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि सतयुग कब आ गया। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें संशय की बात ही नहीं, जरा भी संशय नहीं लाना चाहिए। ये तो सब कहते हैं पतित पावन, अंग्रेजी में भी कहते हैं कि आकर लिबरेट करो दुख से। दुख है ही 5 विकारों से, वे है ही वॉइसलेस वर्ड सुखधाम। अभी तुम बच्चों को जाना है स्वर्ग में। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर में है, उन्हों को ये पता नहीं है कि मुक्ति धाम ऊपर में है। जीवन मुक्ति में तो यहाँ ही आना है, जीवन मुक्ति में तो यहाँ नहीं है। अगर कोई सोचे कि मैं ऊपर ही लटक जाऊँ, हो नहीं सकता। उसको आना ही है प्ले करने, चाहे 1 जन्म आए, चाहे 2 जन्म आए, चाहे 63 जन्म आए, चाहे 84 जन्म आए, आना ही है। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर में, उन्हों को ये पता नहीं है कि मुक्ति धाम ऊपर में है। जीवन मुक्ति में तो यहाँ ही आना है। ये बाप तुम्हें समझाते हैं। उनको अच्छी रीति धारण कर नॉलेज को ही मंथन करना है। स्टूडेंट भी घर में यही ख्याल करते रहते हैं कि ये पेपर भरकर देना है, आज ये करना है। जो स्टूडेंट होते हैं तो उनका जो टेस्ट पेपर होता है तो वो कहते हैं ना, आज इसका होमवर्क रह गया, आज इसका होमवर्क रह गया, फलानी टीचर को ये देना है, फलानी टीचर को ये देना है। तो स्टूडेंट भी मंथन करता है। तो ऐसे ही हम स्टूडेंट हैं, हमें भी मंथन करना है कौन सी क्लास सुननी है जिससे हम अच्छे बन जाएं, जिससे हम गुणों से भरपूर बन जाएं। जो तुम बच्चों को अपने कल्याण के लिए आत्मा को सत्वप्रधान बनाना है, पवित्र बन मुक्ति धाम में जाना है और नॉलेज से फिर देवता बनते हैं। आत्मा कहती है ना, हम मनुष्य से बैरिस्टर बनते हैं, हम आत्मा मनुष्यों से गवर्नर बनती है। आत्मा बनती है शरीर के साथ। अब ये मोबाइल है, अगर इसमें सिम ना हो तो ये चलेगा ही नहीं। ऐसे अगर मुझ शरीर में आत्मा नहीं है तो ना ये शरीर है, ना ये आत्मा दिखेगी। आत्मा क्या? आत्मा विनाशी है और शरीर विनाशी है। लेकिन जब तक ये इकट्ठे नहीं होंगे तो ये शरीर चल नहीं सकता। आत्मा भी कुछ नहीं कर सकती और शरीर भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए दोनों को कंबाइन जरूर रहना है। दोनों की वैल्यू है। अगर हम सोचें कि मेरा शरीर ख़त्म हो जाए, नहीं, शरीर ख़त्म होएगा तो दूसरा भी मिलेगा, दूसरा मिलेगा, तीसरा भी मिलेगा। तो क्यों ना ये सोचे कि मैं भगवान के बाबा के साथ ही जाऊं, क्यों ना पुरुषार्थ कर लूँ। अब बच्चे को पेपर तो देने ही देना है, तो क्यों ना उसको तैयारी कर लेनी चाहिए। जब लास्ट में तैयारी करता है तो क्या होता है? फेल हो जाता है। पढ़ना तो है ही ना, तो पहले ही पढ़ ले। हम आत्मा मनुष्य से गवर्नर बनते हैं। आत्मा बनती है शरीर के साथ। शरीर ख़त्म हो जाता है तो फिर नए सिरे पढ़ना पड़ता है। आत्मा ही पुरुषार्थ करती है विश्व का मालिक बनने के लिए। बाप कहते हैं ये पक्का याद कर लो कि हम आत्मा हैं। देवताओं को ऐसा नहीं कहना पड़ता, याद नहीं करना पड़ता, क्योंकि वह तो है ही पावन। कौन? देवता। देवताओं को ऐसे नहीं कहना पड़ता, याद नहीं कहना पड़ता, क्योंकि वह तो ऐसे ही है पावन। सपोज़ बाबा क्या करता है कि हमें एक ऐसी आत्मा देता है। अब अपने घर में भी देख लो, किसी के साथ बनते हो, किसी के साथ नहीं बनती। ये हमारा पेपर है। हम सोचते हैं बाबा आपने फ़लानी आत्मा के साथ हमारा कनेक्शन क्यों जोड़ दिया। हम बीके हैं, ब्रह्मा कुमारी हैं, ब्रह्मा कुमार हैं, लेकिन इस आत्मा के साथ मेरी नहीं बनती। वही आत्मा तुम्हें पक्का बनाएगी, वही आत्मा तुम्हें सत्युग की तरफ लेके जाएगी, क्योंकि उस आत्मा से ही तुम्हें वैराग्य आएगा। अब जो तुम्हें प्यार करती आत्मा,
उससे तो आएगा ही नहीं, क्योंकि वो क्या दे रहा है, वो तुम्हें सुख ही सुख दे रहा है। और जो आत्मा तुम्हें दुख दे रही है तो उससे क्या आएगा, वैराग्य आएगा। तो इसलिए ये भी एक राज है कि वो तुम्हारे साथ क्यों जुड़ी। सुख और दुख तो आएंगे ही आएंगे। अगर दुख ना आए तो तुम आगे कैसे जुड़ोगे, तुम्हारे पेपर कैसे आएंगे, तुम पास कैसे होगे, तुम साक्षी निष्ठा का पाठ कैसे निभाओगे। साक्षी निष्ठा का जितना पाठ निभाओगे, जितना इग्नोर करोगे, उतना ही आगे पास होते चले जाओगे। तो प्रारब्ध भोग रहे हैं, पतित थोड़ी हैं जो बाप को याद करे। तुम आत्मा पतित हो, इसलिए बाप को याद करना है। हम आत्मा क्या है, पतित है। और पतित को हटाने के लिए, पावन को बनाने के लिए अपने आप को बाबा की याद में रहना ही है, नशा रहना ही है। जैसे एक शराबी को नशा रहता है ना, उसको एक हुड़क सी लगती है 7-8 बजते कि मैंने पीनी ही पीनी है। ऐसी ही जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो हमें एक हुड़क सी लगती है कि अमृत वेला करना ही है। चाहे 2 बज रहे हो ना, तो हमें घड़ी दिखती है कि 2 बज रहे, बाबा उठाता ही है। और वो जब हम अमृत वेला करते हैं, जो हमें शक्तियाँ प्राप्त होती है, वो अलग ही शक्तियाँ होती है। वो होती है अगले जन्म में जाने के लिए। तो याद करने की दरकार नहीं, किसको, देदारियों को। तुम आत्मा पतित हो, इसलिए बाप को याद करना है, उनको तो याद करने की दरकार नहीं। ये ड्रामा है ना, ड्रामा। माँ, लास्ट में क्या आया, माँ। तो माँ हमारे लिए कल्याणकारी है, हमारे लिए संगम युग का हर सीन कल्याणकारी है, क्योंकि ड्रामा अर्थात माँ मेरे संग है। माँ अपने बच्चों को गालियाँ भी देती है ना, ऊपर ऊपर से देती है, अंदर से दुआएं देती है। तो ड्रामा अर्थात माँ मेरे लिए कल्याण ही करती है। ये ड्रामा चलता रहता है, एक भी दिन एक समान नहीं होता। सारे दिन का पाठ सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है, सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है, शूट होता रहता है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, कोई भी बात में हार्ट फेल मत हो। हार्ट फेल क्या होता है, मर जाते हैं ना जब हार्ट अटैक आता है, तड़फ के मर जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अपने आप को हार्ट फेल मत होने दो, क्योंकि बातें तो आएंगी और चली जाएंगी। जब हार्ट फेल हो तो आप बाबा की याद में मस्त हो जाओ। जब बाबा की याद आएगी तो जो बात तड़फा रही है वो दूर हो जाएगी। तो कोई भी बात में हार्ट फेल मत हो, ये ज्ञान की बातें हैं। भल अपना धंधा आदि भी करो, परंतु भविष्य ऊंच पद पाने के लिए पूरा पुरुषार्थ करो। जैसे सब लोग भाई जी क्या करते हैं, बिजनेस में रहते हैं, वो कहते हैं बाबा मैं तो आपको याद ही नहीं कर सकता, मैं तो सिर्फ अमृत वेला नुमा शाम भी मेरा होता ही नहीं है। बाबा क्या कहता है, सिर्फ अपने आप को आत्मा समझ और मैं तेरे संग संग रहूँगा, चाहे तू जितना बिजनेस कर, जितना कर। अब हम गाड़ी चलाते हैं, क्या कहते हैं, बाबा आप आ जाओ स्टीयरिंग में, तो बाबा आ जाता है। अब हम खाना बनाते हैं, जो अग्नि होती है हम उसको क्या कहते हैं, लाइटर ऑन करते हैं तभी तो गैस जलती है। इसी तरह हम अपना बुद्धि का लाइटर तेज करें। अब बुद्धि का लाइटर कौन है, बाबा। हर क्षण उसे बुलाए तो आपका जो भी कर्म होगा विक्रम नहीं हो सकता। अब बाबा ने क्या कहा है, भल अपना धंधा आदि भी करो, परंतु भविष्य ऊंच पद पाने के लिए पूरा पुरुषार्थ करो। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। कुमारियाँ तो गृहस्थ में गई ही नहीं है। गृहस्थी उनको कहा जाता है जिनके बाल बच्चे हैं। बाप तो अदर कुमारी और कुमारी सबको पढ़ाते हैं। अदर कुमारी का भी अर्थ नहीं समझते। क्या आधा शरीर है? अभी तुम जानते हो कन्या पवित्र है और अदर कन्या उनको कहा जाता है जो अपवित्र बनने के बाद फिर पवित्र बनती है। तुम्हारा ही यादगार खड़ा है। बाप ही तुम बच्चों को समझाते हैं, बाप तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं कहाँ की हैं, मूल वतन को भी जानते हो। फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कैसे राज्य करते हैं
क्षत्रिय पने की निशानी बाण क्यों दिया है वह भी तुम जानते हो। लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं है। ना असुरों की बात है, ना चोरी की बात सिद्ध होती है। ऐसा तो कोई रावण होता नहीं जो सीता को अर्थात आत्मा को ले जाए। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम समझते हो हमें हेवन के मुक्ति जीवन मुक्ति के पंडे। वे है जिस्मानी पंडे, हम हैं रूहानी पंडे। वे है कलयुगी ब्राह्मण, तुम संगम युगी ब्राह्मण। अभी पुरुषोत्तम बनने के लिए पढ़ रहे हो। बाबा अनेक प्रकार से समझाते रहते हैं। अब माँ क्या करती है अपने बच्चों को कि अगर एक चीज़ नहीं समझ आती तो उसे दूसरे तरीके से समझाती है, दूसरे से नहीं समझ आती तीसरे से समझाती है। ऐसे ही बाप अपने बेटे को कैसे बिजनेस सिखाता है, अलग अलग ढंग से बिजनेस सिखाता है ना। तो ऐसे ही बाबा भी हमें अलग अलग ढंग से पति से पावन बना रहे हैं। बाबा अनेक प्रकार से समझाते रहते हैं, फिर भी देह अभिमान में आने से भूल जाते हैं। मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ, वह नशा नहीं रहता। जितना याद करते रहेंगे उतना देह अभिमान टूटता जाएगा। अगर आपकी किसी से भी लड़ाई भी हो रही हो ना, तब भी क्या कहेंगे, कोई बात नहीं। मैं एक बार नोएडा में गई थी, तो जिस भाई के साथ मैं जा रही थी ना, बीके भाई के साथ, तो पीछे से आगे से एक गाड़ी आई और उस गाड़ी को ठोक दी। तो जो भाई बीके था वो उतरा गाड़ी से और उस नॉन बीके भाई से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी। गलती उसकी थी सामने वाले की, लेकिन वो उतरा। क्यों? क्योंकि सब बच गए थे। मैंने भाई से पूछा, मैंने कहा भाई जी गलती तो उनकी थी। भाई जी कहते हैं गाड़ी का ही तो नुकसान हुआ है, लेकिन हम आत्माएं बच गई क्योंकि अभी हमने बाबा के संग जाना है, अभी हमने शरीर नहीं छोड़ना। इसलिए उस भाई का शुक्रिया किया कि भाई तूने हमें बचा लिया। तो अगर कुछ भी गलत बात भी हो तब भी शुक्रिया करो, क्योंकि अगर हम बाबा के संग नहीं जाएंगे हमने दोबारा शरीर लेना पड़ेगा। अगर हम शरीर छोड़ेंगे तो दोबारा शरीर लेना पड़ेगा, फिर हम बच्चे बन जाएंगे, हम बाबा को बहुत देर से पहचानेंगे। अभी पहचान भी है, याद भी है। हाँ, याद नहीं कर पाएंगे क्योंकि बच्चा तो धीरे धीरे समझेगा। बाबा बाबा तो करेगा, लेकिन वो जो गुण जो संस्कार है वो तो धीरे धीरे पनपेंगे। तो इसलिए हमेशा यही कहो कि बाबा मुझे तो आपके संग जाना है, मैंने नहीं जाना है, मैंने अभी शरीर नहीं छोड़ना। वह नशा रहना चाहिए, जितना याद करते रहेंगे उतना देह अभिमान टूटता जाएगा। अपनी संभाल करते रहो। देखो हमारा देह अभिमान टूटा है, हम अभी जा रहे हैं, फिर हम विश्व के मालिक बनेंगे। हमारा पार्ट है हीरो हीरोइन का। हीरो हीरोइन तब नाम तब पड़ता है जब कोई विजय पाते हैं। तुम विजय पाते हो तब तुम्हारा हीरो हीरोइन का नाम पड़ता है। इस समय इनसे पहले नहीं था। हारने वाले को हीरो हीरोइन नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो हम अभी जाकर हीरो हीरोइन बनते हैं। तुम्हारा पार्ट ऊंच से ऊंच है। कौड़ी और हीरे का भी बहुत फर्क है। भल कोई कितने भी लखपति व करोड़पति हो, परंतु तुम जानते हो ये सब विनाश हो जाएगा। तुम आत्माएं धनवान बनती जाती हो। जैसे जैसे हमारे अंदर गुण भरते जाते हैं, हम क्या भरते जाते हैं, धनवान होते जाते हैं। बाकी सब देवालय में जा रहे हैं। ये सब बातें धारण करनी है, निश्चय में रहना है। यहाँ नशा चढ़ता है, बाहर जाने से नशा उतर जाता है। एक शराबी को नशा कब चढ़ता है? जब वो बोतल पूरी चढ़ाता है और सुबह को उतर जाता है। ऐसे ही जब हम बाबा के संग बैठते हैं हमारा नशा पूरा चढ़ जाता है, और जब हम बाहर जाते हैं बाबा से दूर रहते हैं, और अगर हम बाबा को संग संग लेके जाएं, बाबा चलो, नशा चढ़ा हुआ होता है।
यहाँ की बातें यहाँ रह जाती है। बाप कहते हैं बुद्धि में रहे, बाप हमको पढ़ा रहे हैं। जिस पढ़ाई से हम मनुष्य से देवता बन जाएंगे, इसमें तकलीफ़ की तो कोई बात ही नहीं है। क्या कोई तकलीफ़ हो रही है किसी को? जिस पढ़ाई से हम मनुष्य से देवता बन जाएंगे, इसमें तकलीफ़ की तो कोई बात ही नहीं। धंधे आदि से भी कुछ टाइम निकाल कर याद कर सकते हो। जैसे अब कस्टमर नहीं आ रहा, आपका लंच टाइम है, उस समय बाबा को याद कर लो, खाने पे बुला लो, बाबा आ जाओ। कहीं क्या करते हैं, बीके भाई जो बिजनेस करते हैं या जॉब पे जाते हैं, वो टाइम ना फिक्स करते हैं कि 1 बजे मैं और बाबा भोजन करेंगे। उस समय सबको कह देते हैं कि भाई मैं इस समय भोजन करूँगा, साइलेंस में करूँगा, मैंने किसी के साथ बातचीत नहीं करनी है, मैं अकेले भोजन करूँगा। तो वो एकांत में जाकर भोजन करता है और फिर बाबा को कहता है बाबा आ जाओ, हमारा दोनों का टाइम हो गया। तो ये भी एक युक्ति है याद करने की। तो छुट्टी लेकर जाएं, बाबा को याद करो। यह कोई झूठ नहीं बोलते हैं। कोई शिकायत करता है ना, बॉस को शिकायत करता है कि ये इतना टाइम मतलब काम नहीं करता, तो बॉस कहता है तो छुट्टी लेकर गया है, क्योंकि उतना टाइम उसने बॉस को बता रखा था कि मैं इस टाइम भाई काम नहीं करूँगा, 1 से 2। छुट्टी लेकर जाएं, बाबा को याद करो। ये कोई झूठ नहीं बोलते हैं। सारा दिन ऐसे ही थोड़ा गंवाना है, हम भविष्य का तो कुछ ख्याल करो। युक्तियाँ बहुत है, जितना हो सके टाइम निकाल बाप को याद करो। शरीर निर्वाह के लिए धंधा आदि भी भल करो। हम तुमको विश्व का मालिक बनने की बहुत अच्छी राय देते हैं। तुम बच्चे भी सबको राय देने वाले ठहरे। वजीर राय के लिए होते हैं ना, तुम एडवर्टाइज़र हो। सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे मिले इस जन्म में वह रास्ता बताते हो। मनुष्य स्लोगन आदि बनाते हैं तो दीवार में ऊपर लगा देते हैं। जैसे तुम लिखते हो बी होली एंड राजयोगी। बाबा ने युक्ति बताई है स्लोगन की कि आप अपने उसमें भी लिख सकते हो, व्हाट्सएप में, जिससे पहचान हो आपकी। क्या लिखोगे? बी होली एंड राजयोगी। अब कोई देखेगा वो कहेगा ये क्या है, तो वो भी आ जाएगा, फिर वो भी बाबा का बन जाएगा। परंतु इनसे समझेंगे नहीं। अभी तुम समझते हो, क्या समझते हो? हमको बाप से ये वर्षा मिल रहा है, मुक्ति धाम का भी वर्षा है। मुझे तुम पतित पावन कहते हो, तो मैं आकर राय देता हूँ पावन बनने की। तुम भी एडवर्टाइज़र हो। मुक्ति धाम में कोई भी जा नहीं सकते जब तक बाप एडवर्टाइज ना करे, श्रीमत ना दे, एडवाइस ना दे। हम क्या चलते फिरते एडवर्टाइज़र। आत्माओं को श्रीमत मिलती है शिव बाबा की। पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है। पाप शरीर नहीं कहेंगे, आत्मा शरीर से पाप करती है। आत्मा शरीर से पाप करती है, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। शरीर बगैर आत्मा ना पाप ना पुण्य कर सकती है। जितना हो सके विचार सागर मंथन करो। टाइम तो बहुत है। टीचर व प्रोफेसर है तो उनको भी मुक्ति से यह रूहानी पढ़ाई पढ़ानी चाहिए जिससे कल्याण हो। बाकी इस जिस्मानी पढ़ाई से क्या होगा? हम यह पढ़ाते हैं, बाकी थोड़े दिन है, विनाश सामने खड़ा है। अंदर उछल आती रहेगी, कैसे मनुष्यों को रास्ता बताएं। एक बच्ची को पेपर मिला था जिसमें गीता के भगवान की बात पूछी गई थी, तो उसने लिख दिया गीता का भगवान शिव है, तो उनको नापास कर दिया। समझती थी हम तो बाप की महिमा लिखती हूँ। गीता का भगवान शिव है, वह ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। श्री कृष्ण की आत्मा भी ज्ञान पा रही है। ये बैठ लिखा तो फेल हो गई। माँ बाप को कहा हम यह नहीं पढ़ेंगी,
अभी इस रूहानी पढ़ाई में लग जाएंगी। बच्ची भी बड़ी फर्स्ट क्लास है, पहले ही कहती थी हम ऐसा लिखेंगी नापास हो जाएंगी, परंतु सच तो लिखना है ना। आगे चलकर समझेंगे कि बराबर इस बच्ची ने जो लिखा था वह सत्य है। जब प्रभाव निकलेगा वह प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में उनको बुलाएंगे तो पता चलेगा और बुद्धि में आएगा कि ये तो राइट है। ढेर के ढेर मनुष्य आते हैं तो विचार करना है, ऐसा करें जो मनुष्य झट समझ जाएं कि यह कोई नई बात है। कोई ना कोई ज़रूर समझेंगे, जो यहाँ के होंगे ना वो ज़रूर समझ जाएंगे और बाबा के हो जाएंगे। तुम सबको रूहानी रास्ता बताते हो, बेचारे कितने दुखी हैं, उन सबके दुख कैसे दूर करें। खिटपिट तो बहुत है ना, एक दो के दुश्मन बनते हैं तो कैसे खलास कर देते हैं। अब बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते रहते हैं। माताएं तो बेचारी अबोध होती है, कहती है हम पढ़ी लिखी नहीं हैं, तो बाप कहते हैं नहीं पढ़े तो अच्छा है, नहीं पढ़े तो अच्छा है। वेद शास्त्र जो कुछ पढ़े हैं वह सब यहाँ भूल जाना है। अभी मैं जो सुनाता हूँ वह सुनो, समझाना चाहिए। सदगति निराकार परमपिता परमात्मा बगैर कोई कर ना सके। मनुष्यों में ज्ञान ही नहीं तो वह फिर सदगति कैसे कर सकते। सदगति दाता ज्ञान का सागर है ही एक। मनुष्य ऐसे थोड़ा ही कहेंगे, जो यहाँ के होंगे वही समझने की कोशिश करेंगे। एक भी कोई बड़ा आदमी निकल पड़े तो आवाज होगा। गायन है तुलसीदास गरीब की कोई ना सुने बात। सर्विस की युक्तियाँ तो बाबा बहुत बतलाते हैं, बच्चों को अमल में लाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिखवा प्रेम से नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया मीठे मीठे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है धंधा आदि करते भविष्य ऊंच पद पाने के लिए याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। धंधा आदि करते भविष्य ऊंच पद पाने के लिए याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। अब हमारा एम क्या है? लक्ष्मी नारायण। तो उस लक्ष्मी नारायण को याद करना है कि मैं भविष्य में यह बनूंगा, तो उसके लिए पुरुषार्थ कहाँ पर करना है? संगम युग पर। ये ड्रामा सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है, इसलिए कभी कोई सीन देखकर हार्ट फेल नहीं होना है। बातें तो आएंगी चली जाएंगी, हार्ट फेल नहीं होना है। सेकंड पॉइंट है ये रूहानी पढ़ाई पढ़कर दूसरों को पढ़ानी है, सबका कल्याण करना है। अंदर यही उछल आती रहे कि हम कैसे सबको पावन बनाने की एडवाइस दे, घर का रास्ता बताए। आज का वरदान है सर्व संबंधों के सहयोग की अनुभूति द्वारा निरंतर योगी सहज योगी भव। सर्व संबंधों के सहयोग की अनुभूति द्वारा निरंतर योगी सहज योगी भव। हर समय बाप के भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग लेना अर्थात अनुभव करना ही सहज योग है। बाप कैसे भी समय पर संबंध निभाने के लिए बंधे हुए हैं। बाप कैसे भी समय पर संबंध निभाने के लिए बंधे हुए हैं। बस उनको याद करो, मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ, मेरी मदद करो, बस
यही एक लाइन बोलनी है। कोई भी समय होगा बाबा आपके पास खड़ा होगा। सारे कल्प में अभी ही सर्व अनुभवों की खान प्राप्त होती है, इसलिए सदा सर्व संबंधों का सहयोग लो। कपड़े बहुत हो रहे हैं, बाबा को बुला लो। बाबा कहते हैं ना मैं तुम्हारा धोबी भी हूँ, लेकिन धोबी बनाना नहीं है, उसे अपने साथ जोड़ लो। जैसे कोई आपके घर गेस्ट आता है, आप क्या कहते हो? आप भी रसोई में आके बैठ जाओ, मैं इतना खाना बना रही हूँ। आप भी मेरे साथ बैठ जाओ, मैं इतने कपड़े धो रही हूँ। गेस्ट को भी अपने पास बिठा लेते हो ना। ऐसे ही बाबा क्या है, हमारे लिए एक गेस्ट है, हमारे लिए आता है ना, VIP है। जब आपको काम हो, नहीं हो रहा आपसे कोई भी काम, बाबा को जोड़ लो। बाबा आज मेरे पास बैठ जाओ सिर्फ। अब एक बच्चा क्या कहता है अपनी माँ से, सिर्फ यहाँ बैठ जाओ, इतने मैं होमवर्क कर लेता हूँ, और उससे पूछता रहता है माँ से अपनी कैसे जोड़ना है, कैसे करना है। वो सलाह देती रहती है। ऐसे ही बाबा मुझे टचिंग देता रहता है, सिर्फ मैंने पूछना ही तो है बाबा कैसे करूँ। बाप कैसे भी समय पर संबंध निभाने के लिए बंधे हुए हैं। सारे कल्प में अभी ही सर्व अनुभवों की खान प्राप्त होती है, इसलिए सदा सर्व संबंधों का सहयोग लो और निरंतर योगी सहज योगी बनो, क्योंकि जो सर्व संबंधों की अनुभूति व प्राप्ति में मगन रहता है वह पुरानी दुनिया के वातावरण से सहज ही उपराम हो जाता है। पुरानी दुनिया उसे अच्छी नहीं लगती, अपने आप ही वो उपराम हो जाता है, उसे कोई भी देहधारी तंग नहीं करते। क्योंकि जब वो बाबा की याद में होता है, आता है कोई देहधारी देखने, वो देखता है कि तो बाबा की याद में मेडिटेशन कर रहा है, वो चुपचाप चला जाता है। और मेडिटेशन करने का टाइम होता है, सेंटर पे चले गए, किसी से कोई मतलब ही नहीं, कोई फ़ोन ही नहीं कर सकता। आज का स्लोगन है सर्व शक्तियों से संपन्न रहना, यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। सर्व शक्तियों से संपन्न रहना यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। जब आपके अंदर शक्तियाँ नहीं होगी तो आप ब्राह्मण कहला नहीं सकते। जब शक्तियाँ होंगी तभी ब्राह्मण कहलाओगे। तो बाबा से क्या कहो, बाबा मैं मास्टर ब्राह्मण हूँ। जब आप ये कहोगे मैं मास्टर हूँ, तो बाबा आपके अंदर शक्तियाँ भर देगा, गुण भर देगा। आज का अमृत वेला कितना वंडरफुल हुआ था। क्या बने थे हम? सजनी बने थे। आज हमारी बाबा से शादी हुई थी, तो पूरा दिन मस्त रहना है। तो यही तो खुशियाँ होती हैं कि हम बाबा के साथ कैसा संबंध निभाते हैं, और वही खुशियाँ हमें पूरा दिन करती है। तो सब पूछते हैं ना आज तुम खुश क्यों हो, कौन सी गैस भर गई आज खुशियों की। जब हम खुश होते हैं तो दूसरे भी हमें खुश देखते हैं और वो भी खुश हो जाते हैं। कोई आप बाहर एक्टिविटी करो, दूसरे भी वही एक्टिविटी करने लगेंगे। हाँ, कोई भी बात में हम इरिटेट नहीं होते जब हम अमृत वेला करते हैं। और जिस दिन अमृत वेला मिस हो जाता है ना, उस दिन क्या हो जाते हैं, हम इरिटेट हो जाते हैं। किसी दिन आपके पेट में भोजन नहीं गया, आप क्या हो गए, पेट दर्द हो रहा, सारा दिन संकल्प कहाँ जाएगा, खाने की तरफ। तो अव्यक्त इशारे क्या हैं, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। तपस्वी मूर्त का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति के शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आए। ये तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप है, जैसे सूर्य विश्व की रोशनी की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है। ऐसे महान तपस्वी आत्माएं ज्वाला रूप शक्तिशाली याद द्वारा प्राप्ति के किरणों की अनुभूति कराती है। ओम शांति।